तारापुर गांव हरे भरे खेतों और पुराने पेड़ों से घिरा हुआ, जहाँ लोग दिन रात मेहनत करके अपना पेट भरते थे। यहीं पर रहता था भोला, एक गरीब किसान, अपनी बूढ़ी माँ के साथ। भोला का घर कच्चा था, छप्पर से पानी टपकता था और घर में खाने के लिए कभी रोटियां भी पूरी नहीं बन पाती। भोला रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और माँ चूल्हे पर रोटियां बनाती थी। अम्मा, ये जंगल की लकड़ियां भी अब नाम मात्र रह गई है। आगे कैसे गुजारा होगा, सोचकर डर लगता है। बेटा, मेहनत करने वालों का रास्ता भगवान खुद निकलता है। तू बस मेहनत मत छोड़ना। भोला मेहनत करता तो था, लेकिन उसकी किस्मत हर दिन उससे खेल खेलती। कभी लकड़ियों के पैसे कम मिलते, कभी कोई उन्हें उधार पर ले जाता और लौटता ही नहीं। एक दिन सुबह सुबह जब भोला जंगल से लौट रहा था, तो गांव के सबसे अमीर और घमंडी आदमी सेठ तिजोरी लाल से उसकी मुलाकात हुई। सेठ मोटा तगड़ा आदमी था, जिसके कपड़े हमेशा चमचमाते रहते और हाथ में हमेशा पैसों की पोटली झूलती रहती। अरे भोला, फिर वही लकड़ी काटने का काम? तेरी हालत देखकर तो मेरा जुकाम भी बढ़ जाता है। हाँ सेठ जी, गरीब का घर तो चूल्हे की लकड़ी से ही जलता है। कुछ और काम क्यों नहीं करता रे? तेरी तो हालत खस्ता है। लगता है भूख से मर जाएगा तू। सेठ जी, एक बात कहनी थी। घर में खाने को कुछ नहीं है, माँ भूखी है। अगर आप थोड़े पैसे उधार दे देते तो मैं जल्दी लौटा दूंगा। सेठ की आंखों में चालाकी चमकी। अरे भोला, तेरी हालत सब जानते हैं, फिर भी तू ईमानदार है, ये भी सब जानते हैं। पैसे तो दूंगा, लेकिन ब्याज सहित चाहिए होंगे। क्या समझा तू? ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहे। भोला के हाथ में कुछ सिक्के आ गए, लेकिन उसके दिल पर एक बोझ बैठ गया। घर जाकर उसने माँ को सब बताया। बेटा, तेरे पिताजी इसी गांव में समोसे बनाकर बेचते थे। लोग उनके समोसे खाकर उंगलियां चाटते थे। क्यों ना तू भी वही कोशिश कर। हाँ अम्मा, मैं भी पिताजी की तरह समोसे बनाऊंगा, मेहनत करूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। अगले दिन भोला और उसकी माँ ने आंगन में चूल्हा जलाया। थोड़े से आटे, आलू और मसालों से समोसे बनाए गए। माँ बेटे को समझाती रही। याद रख, खाने में सबसे जरूरी है सच्चाई और मेहनत। बाकी तो भगवान मालिक है। भोला मुस्कुराया और तैयार होकर पहली बार समोसे बेचने बाजार पहुंच गया। आओ 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 भैया, गरम गरम समोसे ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। गांव वालों ने भोला को देखा और हंस पड़े। अरे, ये भोला समोसे बेच रहा है, चलो चखते हैं, मजा आएगा। हाय हाय, ये क्या बना दिया? बिल्कुल बेस्वाद है। भोला, लकड़ी काटना ही तेरे बस की बात है, समोसे तेरे बस के नहीं। भोला सब सुनता रहा। उसके चेहरे पर आंसू आ गए। वो चुपचाप अपनी पोटली समेटकर घर लौटा आया। घर पहुंचते ही माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तेरे समोसे गांव वालों को पसंद आए या नहीं? नहीं अम्मा, सबने हंसी उड़ाई। कहा मेरे समोसे बेस्वाद है। पता नहीं अब कैसे लौटाऊंगा सेठ के पैसे। भोला की आंखें नम थी, लेकिन उसकी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटा, असफलता से डरना मत, मेहनत जारी रख, भगवान तुझे रास्ता दिखाएंगे। भोला चुप रहा, लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी। भोला पहली असफल कोशिश के बाद बहुत उदास था। गांव के लोग अब उससे चिढ़ाने लगे थे। जहाँ भी जाता
कोई ना कोई उस पर ताना कस देता। देखो देखो, ये वही बोला है ना जिसने कल बेस्वाद समोसे बेचे थे। हाँ भाई, मैंने तो खाकर उल्टी कर दी थी। भोला बच्चों की हंसी सह नहीं पाया। वो चुपचाप सिर झुकाकर वहीं से निकल गया। शाम को गांव के चौराहे पर सेठ तिजोरीलाल अपने दोस्तों संग बैठा था। वो भोला को देख हंस पड़ा। अरे भोला, समोसे के उस्ताद, आजकल दुकान कैसी चल रही है? कितना फायदा हुआ? फायदा? अरे हमें तो लगता है नुकसान ही हुआ होगा। क्यों भोला? सेठ जी, कोशिश तो की थी, लेकिन बस बस, कोशिश से पेट नहीं भरता बोला। पैसे चाहिए तो काम कर, सपने मत देख। भोला की आंखें भर आई। उसने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। रात को घर पहुंचा तो माँ चौखट पर उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ बेटा? फिर किसी ने तुझे ताने मारे? हाँ अम्मा, सब कहते हैं कि मैं नाकारा हूँ। मेरे बनाए समोसे कभी स्वादिष्ट नहीं बन सकते। बेटा, ताने खाने वालों का ही एक दिन नाम होता है। तुझे पता है, तेरे पिता भी शुरू में असफल हुए थे। भोला ने हैरानी से माँ को देखा। सच अम्मा, पिताजी भी असफल हुए थे? हाँ बेटा, जब तेरे पिताजी ने पहली बार समोसे बनाए थे तो गांव वालों ने उन पर भी हंसी उड़ाई थी। कहा था, ये क्या बेस्वाद चीज बना दी। लेकिन तेरे पिता ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत की, नए नए मसाले आजमाए और आखिरकार उनके समोसे पूरे गांव में मशहूर हो गए। मतलब अगर मैं भी हार न मानूं तो शायद एक दिन पिताजी की तरह नाम कमा सकता हूँ। यही तो बात है बेटा, हार मानने वाला कभी जीतता नहीं। भोला ने माँ की बातें सुनी और उसके मन में फिर से एक चिंगारी जगी। उसने ठान लिया कि वो दोबारा कोशिश करेगा। अगले दिन वो फिर से समोसे बनाकर बाजार गया। इस बार उसने ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन किस्मत अभी भी उसका साथ नहीं दे रही थी। फिर वही बेस्वाद समोसे। बोला, छोड़ दे ये काम। लगता है समोसे बनाना तेरे खून में नहीं है। भोला की आंखें नम हो गई। उसका दिल टूट चुका था। वो सोचने लगा, शायद सच में ये काम उसके बस का नहीं। उस रात जब भोला आंगन में बैठा रो रहा था तो अचानक आकाश में बादल गरजे, हवा तेज चलने लगी और उसी आंगन में एक अजनबी बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। क्यों बेटा, इतना उदास क्यों हो? मेरे सामने सब के डाल। आप कौन है बाबा, और अचानक मेरे आंगन में कैसे आ गए? मैं राहगीर हूँ बेटा, तेरा दुख दूर से ही देख रहा था। बताओ, क्यों रो रहे हो? बाबा, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मेरे बनाए समोसे किसी को पसंद नहीं आते। सब मेरी हंसी उड़ाते हैं। अब तो सोचता हूँ छोड़ दूँ ये काम। हाँ बाबा, बस इतना चाहता हूँ कि मेरे बनाए समोसे लोगों को पसंद आए। मेरी बूढ़ी माँ को भूखा न सोना पड़े। बूढ़े आदमी ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक छोटी सी थैली निकाली। उसमें सूखी हरी जड़ी बूटियां थी। ये ले बेटा, ये जादुई जड़ी बूटी है। जब भी तू इसे समोसे में मिलाएगा, तेरे समोसे सबको स्वादिष्ट लगेंगे। लोग तुझे हाथों हाथ लेंगे। सच बाबा, क्या इतना आसान है? लेकिन याद रख, ये जड़ी बूटी सिर्फ नेक दिल इंसान का भला करेगी। अगर कोई इसे लालच या बुराई में इस्तेमाल करेगा तो इसका उल्टा असर होगा। भोला ने थैली को हाथों में लिया और बाबा को धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। अम्मा, ये क्या हुआ? ये बाबा कौन थे? बेटा, कभी कभी भगवान खुद रूप बदलकर मदद करने आते हैं। शायद तेरी मेहनत और सच्चाई देखकर
उन्होंने तुझ पर दया की। भोला की आंखों में अब नई चमक थी। उसने तय किया, कल से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ आंखों में नई उम्मीद चमक रही थी। माँ भी उसके साथ बैठी थी। बेटा, आज समोसे बनाते समय उस बाबा की दी हुई जड़ी बूटी मिलाना मत भूलना। हाँ अम्मा, देखना आज कुछ अलग ही होगा। भोला ने आटे को गूंदा, आलू मसाले में मिलाया और जैसे ही जड़ी बूटी डाली, अरे, ये कैसी खुशबू है बेटा। ऐसे लग रहा है मानो स्वर्ग से कोई व्यंजन उतर आया हो। अम्मा, यही तो बाबा का जादू है। भोला तैयार होकर टोकरी में समोसे रखकर बाजार पहुंच गया। जैसे ही उसने ठेला लगाया, लोग इधर उधर से खींचे चले आए। अरे, ये कैसी खुशबू आ रही है। लगता है कहीं से बढ़िया खाना बन रहा है। अरे, ये तो भोला के ठेले से आ रही है। चलो आज फिर चखते हैं, लेकिन इस बार खुशबू कुछ अलग है। आओ भाइयों, गरम गरम समोसे ले लो। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ऐसा स्वाद हमने कभी नहीं चखा। भाई, सच कहूँ तो ये समोसे तो किसी राजा के महल में बनने चाहिए थे। भोला, तू तो कमाल कर गया। धीरे धीरे भोला के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। हर कोई समोसे लेना चाहता था। किसी ने 5 खरीदे, किसी ने 10। कुछ ने तो घर ले जाने के लिए भी पैक करवाए। बोला, बेटा 12 समोसे मुझे भी दे देना, बच्चे इंतजार कर रहे हैं घर पर। लीजिए काकी, गरम गरम समोसे तैयार है। कुछ ही देर में भोला के सारे समोसे बिक गए। उसका ठेला खाली हो गया और सिक्कों से उसकी झोली भर गई। गांव वालों की तारीफ से भोला का आत्मविश्वास 2 गुना हो गया। अब वो रोज जड़ी बूटी डालकर समोसे बनाने लगा। धीरे धीरे भोला के समोसे पूरे गांव में मशहूर हो गए। गांव से बाहर के लोग भी उसके समोसे खाने आने लगे। भोला और उसकी माँ अब चैन की जिंदगी बिताने